गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने थ्योरी को कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सदिश त्रिगुणन। सदिश त्रिगुणन यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे और फिर देखेंगे कि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है। ओके, तो सबसे पहले इसकी हम लोग थ्योरी को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। ये कहती है डेफिनेशन कि यदि कोई तीन सदिश वेक्टर ए, बी और सी इस क्रम में इसी क्रम में हो कि ए बी से अटैच हो, बी सी से, एक सर्कुलर फॉर्म में, तो एक अगर प्लेन में समतल में लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सदिश त्रिगुणन को ए वेक्टर टू बी क्रॉस सी तथा ए क्रॉस बी क्रॉस सी से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे कोई तीन सदिश दिए हैं ए बी सी, इसी क्रम में सदिश त्रिगुणन को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी तथा एक ब्रैकेट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसे प्रदर्शित किया जाता है। ओके, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, यानी कि सबसे पहले हम लोग बी क्रॉस सी का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। देन जो भी आंसर हमको मिलता है, देन प्राप्त परिणाम का वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं और फिर जो हमको आंसर मिलता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट का वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, तो हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी का रिजल्ट मिल जाता है। यानी कि तीन ट्रिपल प्रोडक्ट का जो हमको आंसर होगा वो हमको मिल जाएगा। ओके, इसमें इसको इस तरीके से भी राइट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू बी माइनस ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट टू सी। ओके, ए क्रॉस बी का, यानी कि पहले ए के सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर लें। ये भी एक प्रोसेस है, पहले हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें और जो आंसर है उससे क्रॉस प्रोडक्ट उसका फाइंड कर दें। नेक्स्ट हमारा अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो हम लोग का फॉर्मूला एक इस तरीके से भी राइट होता है, ए का सी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं फिर उसका बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा वही आंसर आएगा सेम। ओके, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होगा यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k, बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j माइनस k तथा C इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो तो A
क्रॉस बी क्रॉस सी का मान बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि ए वेक्टर का 3i + 2j + 2k और बी वेक्टर का -i + 3j -i है -i + 3j -k तथा सी का i + j + k हो तो a क्रॉस b क्रॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया कि a क्रॉस b क्रॉस सी का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था ऊपर, हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे। देखते हैं इसको सॉल्व करके। a डॉट सी b माइनस a डॉट b टू सी। ओके, तो ये है a डॉट सी b के साथ और a क्रॉस a डॉट b c के साथ प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला है, इसी के बिहाफ पे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, a का c के साथ डॉट प्रोडक्ट। a b c की वैल्यू हमारे पास है, तो हम लोग फाइंड करते हैं पहले a का c के साथ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, राइट कर लेंगे 3 + 2j जो टर्म है उसके + 2k डॉट -i प्लस a का c के साथ है ना, सॉरी, तो c के साथ है +i j k। ओके, ये हमारा है। नाउ अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते थे, i का i के साथ मल्टीप्लाई मीन्स 3 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 1। i का i के साथ 3 और i का क्या था फैक्टर 1, तो इसका 3 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 + 2 + 2, 3 2 5 और 2 7, ये हो गया। यानी कि a डॉट सी का प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा, a डॉट सी का प्रोडक्ट आ गया 7। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें क्या है a डॉट बी का, तो a डॉट बी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। a डॉट बी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो 3i + 2j + 2k डॉट b की वैल्यू कितनी है, -i + 3j - k, ये हो गया। अब वही हमारा डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे, 3 × -1 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 6, 3 1 कम 3, 3 1 जा 3, माइनस का आ गया 3 2 जा 6 प्लस का माइनस का 2 और ये हो जाएगा 6। पहले माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का लगेगा, तो हो जाएगा 6 - 5। आंसर कितना आ जाएगा 1। ओके, अब फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं वैल्यू, फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। हमको मिलता है a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट c b माइनस a डॉट b डॉट c। अब a डॉट c की वैल्यू कितनी आई है, देख रहे हैं हम लोग 7 आई है, a डॉट c की वैल्यू 7। b का मान क्या है हम यहाँ पर, b की वैल्यू है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं b की वैल्यू -i + 3j - k, -i + 3j - k एंड माइनस a डॉट b की वैल्यू कितनी आई है 1। अब c की वैल्यू कितनी है हमारी, i j k, i + j + k। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को राइट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 - 7i + 3j - 7i, सॉरी 7 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 21j। ओके, यहाँ पर आ जाएगा -7k। अब यहाँ माइनस है, माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो साइन चेंज हो जाएंगे, -i -j -k। सो सॉल्व करते हैं तो -7i और -i कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8i
एंड नेक्स्ट आएगा इसमें प्लस 21J माइनस J, तो कितना हो जाएगा प्लस 20J एंड -7K तो कितना हो जाएगा -7 -1 -8K। तो हमको वैल्यू क्या मिल गई, A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू मिल गई हमको -8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो गया हमारा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा पेपर में कि यदि हमारा a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k दिया हुआ है, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, तो हमको क्या फाइंड करना था, a की वैल्यू फाइंड कर a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी थी। सो नाउ फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट c b वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, a का c के साथ वैल्यू फाइंड किया, 3i प्लस 2j प्लस 2k, a की वैल्यू थी राइट किया, डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया c के साथ। तो कुछ नहीं करना है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, 3 का i के साथ मल्टीप्लाई यानी 3 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 2 into 1। सिंपली हमने राइट कर दिया 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हमने a और b का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, 3i प्लस 2j प्लस 2k, b की वैल्यू, b का प्रोडक्ट था i माइनस i प्लस 3j माइनस k, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1। यहाँ वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, -3 प्लस 6 माइनस 2, सॉल्व करने पर आ गया 6 माइनस 5 प्लस का 1। अब क्या करा हमने, सिंपल वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला था उसमें राइट कर दिया, a डॉट सी की वैल्यू को 7 राइट कर दिया, बी वेक्टर की वैल्यू को एज इट इज राइट किया, देन माइनस ए डॉट बी का जो वैल्यू है 1 एंड सी प्रोडक्ट को राइट कर दिया। सॉल्व किया, सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा हम लोग उसको करेंगे। 7 से वेक्टर बी को मल्टीप्लाई किया एंड -1 को इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, जब ये -1 इस ब्रैकेट में जाएगा तो अंदर के साइन सारे हमारे चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट सॉल्व करने पर -7i माइनस आई माइनस माइनस साइन प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगेगा, तो -8i हो गया, प्लस 20j में से 1j गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी 21j में से 1j गया तो 20j हो गया, -7k माइनस के तो -8। तो ये हो जाएगा हमारा a वेक्टर क्रॉस b क्रॉस c। तो ये हमारा वैल्यू आ गई a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू। हम लोग को इस तरीके से ही इसको फाइंड करना है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आना है, चाहे वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है या फिर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। तो इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का था। सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले पर हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि इन सबको जब हम कैलकुलेशन करेंगे a क्रॉस b क्रॉस c की प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b, तो क्या होगा, इनका जो भी हमारा एडिशन होगा इसके क्या आएगा, हमारा 0 आना चाहिए। प्रूफ करना है हमको, सिद्ध करना है, जो भी चीज पूछी गई है LHS बराबर यानी कि RHS होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन होगी। नाउ अब यहां पर सॉल्व करते हैं जब, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये जो हमारा a क्रॉस b क्रॉस c है, इसको हम लोगों ने अभी क्या लिखा था, a क्रॉस b क्रॉस c, इसको हम लोगों ने लिखा था a का c के साथ, a का c के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू b माइनस
ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू सी। ओके, डन। अब इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरह से बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये हो गया हमारा। अब इसको फॉर्मूले में अगर हम लोग इसी तरीके से मेंशन करें, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, बी का ए के साथ, जैसे इसमें ए का पहले सी के साथ था डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो इसी तरीके से बी का ए के साथ राइट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, बी का ए के साथ राइट करेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट। बी का जब ए के साथ हम लोग राइट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा बी का ए के साथ, तो यहां पर सी आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा, अब आ जाएगा ए का बी के साथ किया था तो बी का सी के साथ हो जाएगा अब यहां पर, एंड दिस इज ए। नेक्स्ट हमारा टर्म दिया है सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, सी का बी के साथ ए माइनस सी का ए के साथ ए बी। ठीक है, समझ में आ गया है, ये सिंपल है, जैसे हमारा फॉर्मूला था हम उसी के बेस पे इसको राइट किए हैं, सी का बी के साथ पहले, फिर ए प्रोडक्ट, फिर सी का ए के साथ बी प्रोडक्ट, सिंपली राइट करना है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 इनको 1 2 3 बना देते हैं इक्वेशन। तो समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3, ओके, इक्वेशन 1 2 और 3 को जोड़ने पर, तो अब हम लोग जोड़ेंगे इसको, या वैल्यू को पुट कर देते हैं एलएचएस साइड लेकर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये आ गया, प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए डॉट सी हम लोग वैल्यू रखनी है, ए डॉट सी डॉट बी, और वैल्यू को हम लोग को सिर्फ पुट करना है, माइनस ए डॉट बी सी, ये की वैल्यू, ये फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू हो गई, प्लस बी का हो जाएगा बी क्रॉस ए सी माइनस बी डॉट सी ए, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस सी क्रॉस सी डॉट बी ए माइनस सी क्रॉस ए बी, तो ये हमारा वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। ओके, अब इसमें ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, देन देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ए का सी के साथ बी वेक्टर माइनस ए का बी के साथ सी वेक्टर प्लस बी का ए के साथ सी वेक्टर माइनस बी का सी के साथ ए वेक्टर प्लस सी का बी के साथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, तो ये है वैल्यू। अब इसमें देखेंगे कि हमारे कुछ टर्म कट रहे होंगे, है ना, तो जैसे ये डॉट प्रोडक्ट है तो ए का सी के साथ, फिर बी, तो ये वाला प्रोडक्ट इससे कट हो गया हमारा, सॉरी ये वाला, हाँ, ए डॉट सी बी के साथ सी डॉट ए, ये हमारा कट हो गया, फिर ए डॉट बी और सी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए डॉट बी सी, ए का बी के साथ और सी बाहर है, तो ये वाला इसके साथ कट हो गया, एंड नेक्स्ट जो बचा हमारा बी डॉट सी, ये वाला टर्म इसके साथ कट हो गया, यानी कि क्या आ गया हमारा जीरो वेक्टर आ गया, यानी कि यहां पर हो गया LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना। सिंपल प्रोसेस था, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ हमको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर हमारा पूरा बेस्ड क्वेश्चन था। एक फॉर्मूला हमको आता था ए क्रॉस बी क्रॉस सी का प्रोडक्ट, हमने उसके हेल्प से क्या किया, नेक्स्ट जो टर्म दिए थे बी क्रॉस सी क्रॉस ए का और सी क्रॉस ए क्रॉस बी का, हमने फॉर्मूला राइट किया सिंपल,
फिर क्या किया, समीकरण 1 2 3 तीनों को ऐड कर दिया। ओके, या एलएचएस में हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहां पर ये भी राइट कर सकते हैं। एलएचएस में वैल्यू को पुट करने पर सिंपल, जब हमने सबको ब्रैकेट में करके सबकी वैल्यू को राइट किया, देन ब्रैकेट ओपन जब किया तो सभी वैल्यू का एक माइनस टर्म के साथ वैल्यू राइट था जो कि कैंसिल आउट हो गए। जैसे ए डॉट सी का बी के साथ, तो सी डॉट ए का बी के साथ प्रोडक्ट था, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। ए डॉट बी का सी के साथ, बी डॉट ए का सी के साथ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। एंड नेक्स्ट जो हमारा ये टर्म था बी डॉट सी ए, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 0। जब 0 बचा तो यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी का बराबर 0। तो यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर आ गया। ओके, आप लोग राइट कर लीजिए क्वेश्चन एंड इसका सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रूफ में आ सकता है, प्रूफिंग करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ करने का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट ए क्रॉस बी कॉमा ए क्रॉस सी कॉमा डी, ओके, ये हो गया, इज इक्वल टू ए डॉट डी प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी। ये था हमारा, ये हमारा डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी हमारा डॉट है। तो ये हमको प्रूफ करना है। अगर ये 3 इस तरीके से दिए हुए हैं हमारे, तो हमको प्रूफ करना है ये। ओके, तो अब देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रूफ होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रिपल प्रोडक्ट डेफिनेशन, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट की परिभाषा से, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट की परिभाषा के अनुसार हम लोग इसको क्या राइट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी कॉमा डी। ओके, नाउ नेक्स्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट, ये फॉर्मूले में बनेगा जाकर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट के साथ ए क्रॉस सी डॉट, सॉरी डॉट नहीं होगा यहाँ पर, क्रॉस हो जाएगा डी। ओके, नाउ ए क्रॉस बी डॉट, अब ये हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग किस तरीके से लिखे थे कि ए का पहले डी के साथ, है ना, ए डॉट डी सिंपल है, सी माइनस सी का डी के साथ, फिर ए सी का डी के साथ प्रोडक्ट ए। अब इसको जब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये ए का डी के साथ प्रोडक्ट है एंड ए बी सी माइनस इसका जब इसके साथ हम लोग राइट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सी डी, ए बी था तो ये हो जाएगा ए बी ए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है, देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट की हमारी जो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि यदि कोई भी हमारे एक साथ 2 वेक्टर आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी,
उसकी वैल्यू हो जाती थी हमारी 0, है ना। उस हम लोगों ने पढ़ा है ये ए बी ए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। जब इज इक्वल टू ये 0 हो गया तो यहां पर ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारा आ गया ए डॉट डी ए बी सी। ओके, ए बी सी। नाउ ये हो जाएगा और माइनस सी डॉट डी। अब इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, जब 0 हो गई तो ये वाला टर्म क्या हो गया हमारा, हट गया यहां से। तो आंसर में क्या आ गया, ए डॉट डी, ए डॉट डी ए बी सी, ये हमारा प्रूफ हमको करना था, ए डॉट डी ब्रैकेट में ए बी सी। तो सिंपल क्वेश्चन है इसके, हमने ये देखा ट्रिपल प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। फॉर्मूला हमारा था जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी था, उस पे फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, जनरली उसी पे सारे क्वेश्चंस हमारे बेस्ड हैं। हमको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि उस फॉर्मूले को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जनरली इसमें हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या करा हम लोगों ने, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी डी। तो इसका हम लोगों ने ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया। ट्रिपल प्रोडक्ट डेफिनेशन से ए क्रॉस बी डॉट, ये इसके साथ हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट बना। तो फिर हमने जब इसको हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ए डॉट बी एंड सी, फिर सी डॉट डी इंटू ए डॉट ए। तो ये हमारा इसका फॉर्मूले का हमने राइट कर दिया यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे जब, तो ए डॉट डी एक ब्रैकेट में हो गया ए बी सी, एंड फिर सी डॉट डी एक ब्रैकेट में हो गया ए बी ए। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा ये कहता है कि जब एक ब्रैकेट में हमारे कोई भी दो वेक्टर आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था 0 का, तो यहाँ पर ये टर्म हमारा 0 हो गया है। और इस टर्म के बिहाफ पे जो हमारा बचा यही हमको प्रूफ करना था। हम लोग देख रहे हैं ए डॉट डी ए बी सी, यही हमारा आया ए डॉट डी ए बी सी। राइट कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नाउ इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन की। सेम इसी पर है हमारा बेस्ड क्वेश्चन। सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे इंटू ए वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर ए के साथ वेक्टर होगा और आई हमारा कैप के साथ रहेगा, इंटू जे कैप प्लस के इंटू ए वेक्टर इंटू के कैप, यानी आई क्रॉस ए वेक्टर इंटू आई प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर इंटू जे प्लस के क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। इसको प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है 2a, प्रूफ करना है हमको क्या 2a। तो हमको इस तरीके से इसको प्रूफ करना है 2a, यानी कि जब हम इसको ओपन करेंगे, जनरली जो हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है उसी फॉर्मूले में जब यहाँ पर रखेंगे, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है ये, इसी तरीके से हम लोग इसके सारे प्रोडक्ट बना लेंगे। फिर इसको बना के हम लोग उसी में वैल्यू को पुट करेंगे, देन देखेंगे कि हमको ये जो 2a है LHS बराबर RHS हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसको करिएगा। हमारा सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस में। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।